काइंडली कंफर्म कर दें, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? काइंडली कंफर्म कर दें मैसेज में, आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, आवाज़ सही आ रही है? हेलो। अपने माइक म्यूट पे कर लें प्लीज़। मैसेज में कंफर्म करें, आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? काइंडली अपने माइक बंद कर दें और मैसेज में बताएं कि आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, तो स्टार्ट करें फिर। वेट अ मिनट। ओके, काइंडली मुझे कंफर्म कर दें, चाहे वॉइस से कंफर्म कर दें चाहे मैसेज में कंफर्म कर दें कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हेलो, कोई है यहाँ पे? यस सर, शो हो रही है। ओके, एक मिनट और स्टूडेंट आने लगे हैं, इनको एक बार आने दें, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। काइंडली माइक बंद। आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? मैसेज में बता दें और फिर स्टार्ट करते हैं हम। तला हुसैन, आपको अगर स्क्रीन शो नहीं हो रही, आप एक बार रीज्वाइन कर लें। आप क्लास एग्ज़िट करके फिर से लिंक पे ज्वाइन कर लें। ओके, तो जी ये हमारा बैच नंबर 12 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? आप सबको आवाज़ आ रही है? एक बार फिर से कंफर्म कर दें ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। अब जो नहीं आया तो इंशाल्लाह उनको हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। टाइम ऊपर हो गया, 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। आप सबको आवाज़ आ रही है? क्लियर आ रही है? काइंडली कंफर्म करेंगे आप सब। ओके,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा शॉपिफाई का जो कोर्स है उसका बैच 12 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने ना एक स्लाइड बनाई है, एक प्रेजेंटेशन बनाई है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम शॉपिफाई में आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, उस कोर्स में क्या क्या आप सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा शॉपिफाई का 12वां बैच है। इससे पहले भी हमारा 11 बैच हो चुके हैं जिसमें स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि शॉपिफाई होता क्या है और शॉपिफाई कैसे वर्क करता है, ठीक है। और तीसरी बात ये होगी कि हम शॉपिफाई पे स्टोर कैसे बनाएं। अब बेसिकली मैं आपको बताऊं शॉपिफाई क्या है। मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूं, एक लाइफ स्टाइल से हम आपको मिसाल देते हैं। आप कोई कारोबार स्टार्ट करते हो, ठीक है। आपने कारोबार स्टार्ट किया। आप सबसे पहले एक शॉप ढूंढोगे, एक जगह ढूंढोगे जहाँ पे आपने अपनी शॉप बनानी है। तो आपने वो शॉप ढूंढ ली। अब वो डिपेंड करता है कि वो एक अच्छी मार्केट में है, वो रेडी पे भी हो सकती है, वो किसी भी जगह पे, वो ठेले पे भी हो सकती है, वो कहीं भी हो सकती है। एक पिन स्टूडेंट और आ रहे हैं, काइंडली उमैर सिद्दीकी साहब आप अपना कैमरा ऑफ कर दें। ओके। शॉपिफाई एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो आपको अपनी वेबसाइट पे एक स्टोर प्रोवाइड करती है, एक ऑप्शन देती है कि आप अपनी प्रोडक्ट हमारे स्टोर पे डालें और उसे सेल करें, ठीक है। अब एक शॉप आपने मार्केट में ली, उसका आप हर मंथ रेंट देते हो, चाहे आपकी सेल हो चाहे ना हो। ऐसे ही है। काइंडली कंफर्म करेंगे जो जो अवेलेबल है। बिल्कुल सर, ऐसे ही करते हैं। ओके, प्लीज़ कंफर्म कर दिया करें। महसूस होता है कि स्टूडेंट्स हैं, सुन रहे हैं। शॉपिफाई आपको स्टोर प्रोवाइड करता है। आप उस पर स्टोर पे डिज़ाइनिंग करते हो, आप अपने प्रोडक्ट ऐड करते हो और उसके बाद उसे सेल करते हो। उसके हिस्से में आप शॉपिफाई को रेंट पे करते हो। जैसे आप एक दुकान ख़रीदते हो मार्केट में और उस दुकान के ऑनर को हर मंथ के एंड पे आप रेंट पे करते हो, चाहे वो रेंट 1,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप हर महीने रेंट पे करते हो चाहे आपकी सेल हो या ना हो। इसी तरह शॉपिफाई ई कॉमर्स की एक वेबसाइट है जो आपको अपने ही प्लेटफॉर्म पे एक स्टोर बनाने की इजाज़त देती है, जिसमें आप अपना सारा सामान ऐड करते हो, अपने प्रोडक्ट ऐड करते हो और उन्हें आप सेल करते हो और आप उसे मंथली रेंट देते हो। वो रेंट फर्स्ट मंथ होता है आपका $1, ओके। और आफ्टर फर्स्ट मंथ ये आपका बढ़ जाता है $25 पे, जो कि तकरीबन आपके 6 से 7 हज़ार पे बनते हैं। तो ये है एक शॉपिफाई का कॉन्सेप्ट, ठीक हो गया। नंबर 2 पे आते हैं, शॉपिफाई वर्क कैसे करता है। शॉपिफाई पे आप लोग कैसे वर्क करते हैं। आप शॉपिफाई पे लोकल ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। दूसरा वे होता है वाइट लेबल तरीका, वाइट लेबल में आप काम कर सकते हैं। थर्ड वे होता है प्राइवेट लेबल। अब जिसको ड्रॉप शिपिंग समझ आ गई, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो लोकल हो, उसके लिए वाइट लेबल पे काम करना और प्राइवेट लेबल पे काम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? बेसिकली ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि आपने एक स्टोर से प्रोडक्ट उठाया, आपने उसे पे नहीं किया, आपको एक स्टोर अलाउ कर रहा है कि यार आप मेरा प्रोडक्ट सेल करो और उसके ऊपर मैं आपको कमीशन दे दूंगा। ड्रॉप शिपिंग इसे कहते हैं। और ड्रॉप शिपिंग लोकल भी होती है। लोकल मतलब कि आप जहाँ पे हैं, आप पाकिस्तान जिस मुल्क में हैं, इस मुल्क में जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तब इसको लोकल ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। जब आप आउट ऑफ द कंट्री जाके ड्रॉप शिपिंग करते हैं, मतलब जाके ये नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे, आप बैठे अपने घर में ही होते हैं। आप घर से बैठ के जब आउट ऑफ द कंट्री ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं
हमारे पाकिस्तान में जो हमें ड्रॉप शिपिंग ऑफ़र करती हैं, आपने उनके प्रोडक्ट्स को उठाना होता है, उनको वहाँ से डाउनलोड करके अपने स्टोर पे अपलोड कर देते हैं। अगर एक प्रोडक्ट की वहाँ पे प्राइस है 50 रुपये, तो आप अपना कमीशन बीच में ऐड करके आप अपने स्टोर पे उसकी प्राइस लगा देते हैं। जब आपके पास कस्टमर आता है तो आप सेम उसका जो ऑर्डर सेम ऑर्डर आप अपनी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे पोस्ट कर देते हो। उससे ये होता है कि जब आप ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट आपसे ये पूछती है कि हाँ जी आपने ये ऑर्डर कितने का सेल किया है, ठीक है, तो आप उसे बताते हो कि मैंने ये 100 रुपीज़ का सेल किया है, 150 का किया है, तो वो उसमें आपका मार्जिन ऐड करके आपको उसका पे कर देती है। और इसमें सबसे जो बड़ी मज़े की बात होती है वो ये होती है कि आपके नाम से ही, आपका जिस नाम से स्टोर होता है उसी नाम से ही कस्टमर के पास ऑर्डर रिसीव होता है। वो कुछ भी आप रख लें उसी नाम से ही रिसीव होगा। इसमें आपको टेंशन किस चीज़ की नहीं होती, इसमें आपको ये टेंशन नहीं होती कि मैं प्रोडक्ट कहाँ से लूँगा, मैं प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाऊँगा कैसे, डिलीवरी कौन सी यूज़ करूँगा, TCS यूज़ करूँगा, लेपर्ड यूज़ करूँगा, इस चीज़ की आपने कोई टेंशन नहीं लेनी होती। इसमें सारी सरदर्दी होती है जो ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट का ऑनर होता है उसकी। आपने जस्ट कस्टमर से ऑर्डर लेना है, ऑर्डर लेके उसको ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे पोस्ट कर देना है, सेम ऑर्डर। लेकिन इसमें चंद रूल्स होते हैं। आपने ऑर्डर करने से पहले, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे ऑर्डर करने से पहले आपने अपने कस्टमर को मैसेज करके कंफर्म कर लेना है कि हम आपको ऑर्डर निकालने लगे हैं, क्या आप कंफर्म करते हैं कि हम आपका ऑर्डर निकाल दें। वरना ये होता है कि आपको पेनल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपने ऑर्डर किया, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट ने आपके कस्टमर तक ऑर्डर भेज दिया, अब आगे से ऑर्डर रिसीव नहीं होता तो उसके चार्जेस, जो डिलीवरी चार्जेस लगते हैं ना, वो सारे आपको भरने पड़ते हैं। वो ये नहीं होता कि वो आपसे डिमांड करता है कि मुझे पैसे दो, पैसे नहीं लेता वो आपसे, वो नेक्स्ट ऑर्डर जब आप करते हो तो उसमें से डिडक्ट कर लेता है। ठीक हो गया, यहाँ तक आप सबको समझ आ गई है? हेलो, ड्रॉप शिपिंग की समझ आई है आप लोगों को? क्लास में कोई है? जी सर, आ गई, मुझे आ गई। और किसी को भी नहीं आई? हेलो, कोई अवेलेबल है यहाँ पे? सर मैं तो हूँ तलहा हुसैन। जी जी, तला हुसैन भाई आप अवेलेबल हैं, बाकी कोई अवेलेबल नहीं है यहाँ पे? कोई नहीं सुन रहा, किसी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, ओके, ये पैनोरामा TNT, यस, ओके, हिना फ़हीम, ओके, ठीक है। इसका मतलब आप लोगों को आवाज़ आ रही, समझ भी आ रही है कुछ? आपको ये कंसेप्ट समझ आया, ड्रॉप शिपिंग का कंसेप्ट समझ आया है आप लोगों को? काइंडली कंफर्म करेंगे? जी सर, मुझे आ गया। ओके ओके, पैनोरामा वाले को भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल में क्या फ़र्क है? क्या आप में से किसी को पता है कि वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल में क्या फ़र्क होता है? काइंडली अपना कैमरा बंद कर दें। सर प्राइवेट लेवल उसको कहते हैं जो आप अपने खुद बना के उसको सेल करते हैं। वो सर वाइट लेवल का थोड़ा डाउट है उसका। ओके, अच्छा कंसेप्ट है। प्राइवेट लेबल और वाइट लेबल में जो डिफरेंस है ना, वो बेसिकली माइनर सा ही डिफरेंस है। वाइट लेबल में क्या होता है, आपने मार्केट गए हो, आपने वहाँ से कोई प्रोडक्ट उठाई है, ठीक है, आपने वो प्रोडक्ट उठा के अपने स्टोर पे लगा दी है, ठीक है, इसमें आपने ना प्रोडक्ट बनाई, ना आपने उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट की, आप जस्ट गए हो मार्केट से प्रोडक्ट उठाई है, आपने आके अपने स्टोर पे उसे अपलोड कर दी है।
अब जैसे ही कस्टमर आपके पास आया है, आपने उसका ऑर्डर रिसीव किया और जाके मार्केट से आपने वो प्रोडक्ट परचेज़ की और कस्टमर को डिलीवर कर दी, ठीक है। इसमें आपकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती, उस चीज़ के ऊपर आपकी कंपनी की कोई ब्रांडिंग नहीं हुई होगी वाइट लेबल में। इस वाइट लेबल में आपने कोई इन्वेस्ट नहीं करनी, वाइट लेबल में आपने कोई फैक्ट्री नहीं डालनी। मैं इसमें एग्जांपल आपको इस तरह देता हूँ, आपने एक टी शर्ट का कारोबार स्टार्ट किया है, ठीक है। टी शर्ट के लिए सबसे पहले आप जाओगे, कपड़ा ख़रीदोगे, उसके बाद आप जाओगे वेंडर से मिलोगे जो उसको स्टिच करके देगा, फिर उसकी पैकिंग होगी, फिर उसके ऊपर जो लेबल्स बनती हैं वो प्रिंट कराओगे, फिर लेबल्स अटैच कराओगे, उसके बाद बॉक्सिंग होगी, उसके बाद वो एक प्रोडक्ट रेडी हो जाएगी। अब इस टोटल प्रोसीजर में जो काम हुआ वो प्राइवेट लेबल में हुआ है। प्राइवेट लेबल में आपकी ब्रांडिंग भी हुई, आपके नाम से ही चीज़ बनी, आपने इन्वेस्ट किया, वो चीज़ आपकी ही है, वो कोई और सेल नहीं कर सकता प्राइवेट लेबल में, ठीक है। वाइट लेबल में ये होता है, आपने वो शर्ट बनाई, ठीक है, आपने आगे चंद बंदों को दे दी कि यार इसे सेल करो, ठीक है। अब वो सेल क्या करेंगे, ब्रांडिंग आपकी ही होगी, वो उस ब्रांडिंग को चेंज नहीं कर पाएंगे, उसमें वो एज इट कमीशन बेस पे आपका प्रोडक्ट सेल करेंगे। समझ आई है। इसकी एक एग्जांपल और देता हूँ। आप जाते हो मार्केट में, अब आप अपना काम स्टार्ट करते हो और आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आपके पास फैक्ट्री नहीं है, आपके पास एम्प्लॉय नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, तो आप वाइट लेबल शुरू कर देते हो। वाइट लेबल में ये होता है, आप जाके मार्केट में होल सेलर से मिलते हो, होल सेलर से आपने काफ़ी सारी शर्ट्स परचेज़ कर ली हैं, ठीक है। होल सेलर के पास डिफरेंट ब्रांड की शर्ट्स पड़ी होंगी, वो जे डॉट की हो सकती है, वो टॉमी की हो सकती है, वो किसी भी ब्रांड की शर्ट हो सकती है, ठीक है। वो आपने होल सेलर से ली और आके अपने स्टोर पे बिल्ड कर दी, और आपके पास ऑर्डर जैसे रिसीव हुआ आपने उसे सेल कर दी। इसमें आपकी लेस इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन आपका कोई नाम नहीं होता। आपका जो नाम होता है वो प्राइवेट लेबल में होता है, जो आपका नाम कोई यूज़ नहीं कर सकता वो प्राइवेट लेबल में है। वाइट लेबल में आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। काइंडली ये किसका माइक ऑन है? साथ अपना माइक बंद कर लो आप, ठीक है। प्राइवेट लेबल और वाइट लेबल में ये फ़र्क होता है। लेकिन मैं बेस्ट मशवरा स्टूडेंट्स को हमेशा यही देता हूँ, आप स्टार्ट हमेशा ड्रॉप शिपिंग से करो। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको कोई लॉस नहीं होता, आपका कोई पैसा वेस्ट नहीं होता, ठीक है। आपकी कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती उसमें। आपने जस्ट सम ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स पे जाना होता है, वहाँ पे अपना अकाउंट रजिस्टर करवाना होता है, उसके बाद शॉपिफाई पे आके आप अपना स्टोर बिल्ड करते हो और ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से प्रोडक्ट उठा के अपने स्टोर पे बिल्ड कर देते हो, और जैसे ही आपको ऑर्डर आता है आप ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे जाके एज इट ऑर्डर कर देते हो और आपके इनाम से कस्टमर को ऑर्डर चला जाता है। समझ आई आपको? तो बेस्ट मशवरा ये है कि ड्रॉप शिपिंग से आप स्टार्ट करें, उसके बाद जब आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, आपने पैसा कमा लिया, उसके बाद जैसे आपने आजकल देखा होगा, आपको हमेशा फेसबुक आप जब चलाते हो या आप इंस्टा चलाते हो, आपको हमेशा एक वॉच शो होती होगी, एक मैन वॉच आपके सामने आती होगी टॉमी की, वो बहुत सेल हो रही है आजकल। तो वो कहाँ से आती है? वो भी ऐसे ही होल सेलर बैठे हैं, वहाँ से लोग उठाते हैं। देखें वो प्राइवेट लेवल में आती है, वो किसी ने ना बनवाई नहीं है, वो इस क्लास में जितने भी लोग हैं वो वहाँ से जाके ले सकते हैं, मार्केट से जाके लेके उसे सेल आउट कर सकते हैं। समझ आई है? वो प्राइवेट लेबल की तरह नहीं है कि आप जाओगे पहले आप अपनी घड़ी का सामान बनाओगे, उस घड़ी को बनाओगे, फिर उसके बेल्ट लगाओगे, फिर उसकी ब्रांडिंग होगी, फिर उसका ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता उसमें। वो सिंपल वाइट लेबल चल रही होती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है? काइंडली कंफर्म करेंगे एक बार। जी सर आ गई। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। शॉपिफाई पे हमने वेबसाइट डिज़ाइन कैसे करनी है।
ठीक है। इसमें 2-4 चीज़ें होती हैं। एक तो शॉपिफाई आपको थीम्स देता है, ठीक है। आपने सिंपल, मैं आपको यहाँ पे अगर कोई स्टोर दिखाऊं, मेरा ही एक कस्टमर का स्टोर है, ये जानने वाला का स्टोर है। देखें, ये एक मुराकिश नाम का स्टोर है, ठीक है, ये लाहौर में है। अब ये कर रहे हैं प्राइवेट लेबल। साथ आपका माइक बंद कर दें काइंडली प्लीज। अब ये वाइट लेबल कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये फैसलाबाद की फैक्ट्री से कपड़ा उठाते हैं, उसके बाद लाहौर में इनकी अपनी फैक्ट्री है, वहाँ पे इन्होंने कोई कम से कम 150 बंदा बिठाया हुआ है, एम्प्लॉय बिठाया हुआ है, मशीनें रखी हुई हैं जो इनके कपड़ों को सी रहे हैं। उसके बाद इनके टैग्स बने होंगे, इनकी ब्रांडिंग होती है, ये प्राइवेट लेबल के पे काम कर रहे हैं। अब देखें, ये एक स्टोर है, इसको डिज़ाइन किया गया है, ये इसके ऊपर जो चल रहे हैं ये हेडर हैं, ये फिर बॉर्डर पिक्चर लगी हुई है, ये प्रोडक्ट कैटेगरीज बनी हुई हैं कि आपको यहाँ पे शर्ट्स मिल रही है, यहाँ पे 3 पीस आउटफिट मिल रहे हैं, ये एक कैटेगरी बनी हुई है। उसके बाद नीचे न्यू अराइवल्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं। इसी तरह आप इसके एंड में जाएंगे तो आपको एक फुटर नज़र आएगा, ये जिसके ऊपर ये देखें एक्सप्रेस शिपिंग हुई हुई है, कस्टमर सर्विस लिखी हुई है, कस्टमर्स के लिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस, यहाँ पे व्हाट्सएप, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, सारा कुछ ऐड हुआ है। ये कैसे ऐड होता है, इसके 2 तरीके होते हैं। एक, आपको शॉपिफाई खुद थीम प्रोवाइड करता है, स्टोर बिल्ड करेंगे आप, आपको वहाँ पे थीम प्रोवाइड करेगा। दूसरा तरीका ये होता है कि अब इसमें एक थीम होती है फ्री ऑफ कॉस्ट थीम। ये जो थीम लगी हुई है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इन्होंने परचेज करके लगाई हुई है। ये हम आपको आगे चल के जब क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें बताएंगे कि आपने चेक कैसे करना है कि ये फ्री थीम है या पेड थीम है। उसको चेक करने के भी टूल्स होते हैं आगे, ठीक है। आपने शॉपिफाई पे स्टोर बनाया, उसके बाद आपने थीम्स डाली, उसमें प्रोडक्ट्स डाला, इसको सारा को डिज़ाइनिंग को जो कहते हैं वो थीम्स के ऊपर कस्टमाइजेशन होती है। लोगो बनाते हो आप, लोगो कहाँ बनता है, लोगो आपका कैनवा में बनता है, कैनवा में बना सकते हो। अगर आप में से कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है जो एक्सपर्ट है, वो जनाब आपका एडोबी इलस्ट्रेटर में बना सकता है, फ़ोटोशॉप में बना सकता है, वो डज़न्ट मैटर, आप कहीं भी बनाओ, लेकिन लोगो बेस्ट स्टार्टिंग में जो बनाना है ना आपने, वो आप बना सकते हो कैनवा पे। इसके बाद पेज सेटअप होते हैं, लाइक मैं आपको अगर इसी स्टोर के पेज सेटअप दिखाऊं, ये देखें, ये तो हो गया मेन पेज, ये लैंडिंग पेज है। जैसे ही हमने वेबसाइट ऑन की, ये देखें वेबसाइट को हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये सामने आ गई। अब इसके आगे पेज बने हुए हैं। पेज कैसे बने हुए हैं, ये देखें, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ ना, वेस्टर्न पे मैं आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज बन गया आगे, ये इसे कहते हैं पेज। ये आगे पेज, एक ही स्टोर के अंदर डिफरेंट पेजेस। जैसे मैं यहाँ पे अगर कॉटन सलवार कमीज़ पे आता हूँ तो ये एक हमें पेज पे ले गया। इस तरह के पेज बनते हैं, ठीक हो गया। शॉपिफाई डिज़ाइनिंग, ज़ाहिर सी बात है, अब आगे कोर्स में ही आपको पता चलेगा ये सारी चीज़ें कि कैसे हम डिज़ाइन करेंगे। अभी सिर्फ आपको मुद्दा समझाना है कि आप सीखोगे क्या क्या। 5th पे हम डिज़ाइन करेंगे कि हम कैसे डिज़ाइन करेंगे इसका हेडर है ये वाला, ये जहाँ से ये लोगो स्टार्ट हो रहा है मुराकिश का और ये कार्ड तक, ये सारा हेडर है। हेडर में लोगो कैसे आएगा, हेडर में जो हमने पेज बनाया है वो कैसे इंसर्ट होंगे, हेडर में सर्च बार कैसे आएगा, हेडर में प्रोफाइल बार कैसे आएगा, हेडर में आपका कार्ड कैसे आएगा, ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे कि ये कैसे आएगा। ये ऊपर जो एक पट्टी सी चल रही है ये कैसे चलती है, न्यूज़ बार इसे कहते हैं, ये कैसे चल रही है, ये सारा हेडर है आपका। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं ना स्क्रॉल डाउन करके, ये फुटर, दिस इज़ फुटर, फुट ये जो वाइट सेक्शन है ना, ये सारा फुटर है। इसमें अगर हमने कस्टमर से ईमेल लेनी है कि वो कैसे लेंगे, हम अपनी कंपनी के बारे में बताना है, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसीज़ लगानी है, टर्म्स एंड सर्विसेज लगानी है, कोई चीज़ सर्च, एडिशनल ब्लॉग्स, कुछ भी मुराकिश के बारे में या आपके स्टोर के बारे में आपने बताना है, वो सारा कुछ हम फुटर में लगाते होते हैं।
तो हम इस कोर्स में ये सीखेंगे कि फुटर डिज़ाइन कैसे करना है और हेडर डिज़ाइन कैसे करना है। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि आपने अपने स्टोर पे प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है। अब ये स्टोर है, ये सारी इसकी, मैं इसके मेन पेज पे आता हूँ, ये देखें ये सारी इसकी प्रोडक्ट्स ऐड हुई हुई हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। अब हमने ये प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करनी है, हम आपको ये सिखाएंगे कि आपने ये प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है। उसमें आप सीखेंगे कि आपने एक खाली ये सिंगल प्रोडक्ट है ये कैसे ऐड करनी है, या आपने आपके पास बल्क में प्रोडक्ट पड़ी है वो कैसे ऐड करनी है। ठीक है, अब आप जैसे देखें लोकल ड्रॉप शिपिंग जब करेंगे, उसमें जब ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे जाएंगे, जाहिर सी बात है आपने प्रोडक्ट तो वहीं से उठाने हैं, आपने पिक्चर तो वहीं से उठानी है। आपके पास प्रोडक्ट तो फिजिकल है नहीं जिसकी आप पिक्चर बनाएंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, वो बड़ा लेंथी मामला हो जाता है। तो आपने क्या करना है, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे जाना है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, उसको डाउनलोड करना है और अपने शॉपिफाई स्टोर में बिल्ड कर देना है। तो वो सिंगल प्रोडक्ट आप कैसे अपलोड करेंगे और बल्क में आपने उस स्टोर के पूरे प्रोडक्ट उठाने हैं वो कैसे उठाएंगे, इसमें आप ये सीखेंगे। ठीक हो गया, काइंडली कंफर्म कर दें, यहाँ तक समझ आई है, किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, बाकी और कोई है यहाँ पे, सुन रहा है कोई? काइंडली मैसेज में जो बताना चाहें तो बता सकते हैं आप। किसी को कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? ओके, आई थिंक जवाब देने के मूड में नहीं है। ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पाकिस्तान में कौन कौन सी हैं? किसी को कोई आइडिया है कि ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पाकिस्तान में कौन कौन सी हैं? जी सर, ये जरिया है और HHC है सर, इसके अलावा भी 3-4 और। ओके, मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, सादा ड्रॉप शिपिंग। हमारा टॉपिक है कि ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स कौन सी हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि लोकल ड्रॉप शिपिंग में आपको क्या फ़ायदा होता है। अब ये सादा ड्रॉप शिपिंग है, इसमें आपने आके अकाउंट्स बनाना है और आपने इनकी प्रोडक्ट उठानी है और अपने स्टोर पे जाके लगा देनी है, और जैसे ही ऑर्डर आएगा आपने यहाँ पे उनको ऑर्डर देना है और ऑर्डर आपका डिलीवर हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, ये प्रोडक्ट देखते हैं हम, मॉस्कीटो वाला LED मॉस्कीटो किलिंग लैम्प। यहाँ पे प्राइस आ रही है 940। ठीक है, अब यही प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं दूसरे स्टोर्स पे, हम इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कि दूसरे स्टोर्स पे हमें ये प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है। अब ड्रॉप शिपिंग आपको यहाँ से क्लियर होगी। ठीक है, जैसे ये एक आ गया, someone wants to join meeting, okay। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं यहाँ पे। ड्रॉप शिपिंग में आपको क्या फ़ायदा होगा वो यहाँ से पता चलेगा। अब देखें यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे कितने की आ रही है, 940 की। अभी ये तो एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है, आपके पास बहुत सारी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है लोकल मार्केट में काम करने के लिए। वहाँ पे आपने डिफरेंट जब वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इस प्रोडक्ट की प्राइस और स्टोर्स पे कम मिलेगी। अब ये है एक शॉपिफाई का स्टोर बना हुआ है, ठीक है, इसने सेम वही प्रोडक्ट, काइंडली कंफर्म करेंगे आपको लग रहा है कि ये सेम वही प्रोडक्ट है जो हमने आपको सादा ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे दिखाई है, ये वही प्रोडक्ट है? जी सर, वही है, सेम लग रही है। वही है, ठीक है। इसने कितने की लगाई हुई है, 1750 रुपीज़ की। ओके, अब इसने क्या की है, 940 की चीज़ मिली, इसने 1750 रुपये की बेच दी। मतलब कि इसने तकरीबन 700 रुपये कमीशन रखा बीच में। अब जिसके पास जैसे ही हम ऑर्डर करेंगे, यहाँ पे शॉप नाउ जैसे ही करेंगे, आई थिंक इसकी वेबसाइट ही काम नहीं कर रही, हम कोई और देख लेते हैं। ये ले जी, एक और वेबसाइट पे आई हैं, यहाँ पे ये कितने की सेल हो रही है,
2000 की। ये पाकिस्तानी वेबसाइट है, वरना आप समझें कि आउट ऑफ कंट्री है, नहीं ये पाकिस्तानी वेबसाइट है। ये देखें इसकी जो डोमेन लगी हुई है वो .pk वाली है। जब हम इससे बाय इट नाउ पे क्लिक करते हैं, अब ये कस्टमर आपके पास भी ऐसे ऑर्डर करेगा, आपकी वेबसाइट पे आएगा, उसने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डालना है, यहाँ पे नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है। अब यही जैसे ही ऑर्डर आपके शॉपिफाई स्टोर पे आएगा, आपने सेम डाटा उठा के सादा ड्रॉप शिपिंग वाली वेबसाइट पे डाल देना और यहाँ से ऑर्डर कर देना, और ये आपको आपका कमीशन रख के बाकी जो पैसे हैं वो बाकी सामान जो है वो डिलीवर कर देंगे कस्टमर को। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में डिफरेंट वेबसाइट्स हैं ड्रॉप शिपिंग की, मैंने आपको एक बताई है अभी। प्रीमियम थीम वेबसाइट, हम प्रीमियम थीम कहाँ से डाउनलोड करेंगे? अब अगर हम शॉपिफाई से कोई भी थीम लेते हैं तो वो डिफरेंट प्राइसेस की होती हैं, कोई $1 की मिल रही होती है, कोई $15 की होती है, कोई $20 की होती है, कोई $20 की होती है। तो पेड थीम लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हमने पेड थीम को फ्री में कहाँ से ग्रैब करना है ये हम आपको इस कोर्स में बताएंगे। ओके, ठीक है। जस्ट 1 मिनट मुझे देंगे। इसके अलावा हम आपको शॉपिफाई में लोगो डिज़ाइन कैसे करना है ये हमने देख लिया, थीम कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, प्लगइन्स कैसे लगाने हैं, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स हो गई ये बता दिया आपको, हमने डोमेन कहाँ से परचेज़ करनी है। अब ये वेबसाइट जो आपको शो हो रही है ये ऐसे शो नहीं हो रही, इसके पीछे एक डोमेन वर्क कर रही है। जो जैसे अब ये हम गूगल सर्च करते हैं ना, google.com, ये .com बेसिकली आपकी एक डोमेन होती है, ये डोमेन होती है। आवाज़ आ रही है आप सबको? कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए? ओके, अब ये google.com जब हमने सर्च किया, google.com, ये बेसिकली जो .com है ना ये एक डोमेन होता है जो आपके वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव करता है। ठीक है, समझ आई? तो ये हमने डोमेन कहाँ से परचेज करनी है हम ये देखेंगे। हमने अपने शॉपिफाई स्टोर को इंटरनेट में फेंकना कैसे है हम ये सीखेंगे। उसके लिए डोमेन कहाँ से परचेज़ करनी है, GoDaddy से करनी है, कहाँ से करनी है, ये सारा कुछ हम सीखेंगे। डोमेन परचेज़ कैसे करनी है, डोमेन परचेज़ करने के बाद आपने उसे अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ लिंक कैसे करना है ये हम सीखेंगे। ठीक हो गया? उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग मैंने आपको पहले बता दी है, प्रोडक्ट हंटिंग होगी जी। प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट हमें ढूंढने कहाँ से हैं। अब जैसे एक मैंने आपको वेबसाइट बताई, यहाँ से हमें कुछ प्रोडक्ट मिल गए और प्रोडक्ट हमने अपने स्टोर पे लगाने हैं। देखें आप अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जितने ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे उतने ही चांसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे ऑर्डर आने के। मैं फिर वही बात करूँगा, अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो तब भी मेरा ये मशवरा होता है तब भी आप प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल पे काम ना करें। शुरू में आप इन्वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, आपको शॉपिफाई कमा के देगा। शॉपिफाई का जो रेंट होता है 7,000 रुपये वो भी जाएगा, आपके मार्केटिंग की जो कास्ट आएगी वो भी निकलेगी। आपको ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से काफ़ी पैसे मिल जाते हैं, आप अर्न कर सकते हो, अच्छा अर्न कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इस कोर्स में जो आपके लिए फ्री कोर्सेज हम साथ ज्वाइन कराएंगे वो एक तो होगा मेटा, एक होगा कैनवा। काइंडली आप सब मुझे एक बात बताएं, आप सबको कैसे पता कि अल्फ़ा टेक्नोलॉजीज़ वाले शॉपिफाई का कोर्स करवा रहे हैं? आप सब लोग कैसे आए हो यहाँ पे? आपने फेसबुक पे, और आपने कहाँ देखा था? मैम हिना, आप काइंडली कंफर्म करेंगे? आई थिंक वो है ही नहीं, म्यूट हुए हुए। फेसबुक से देखें आपने, अब आपको थोड़ी ना पता था कि एक बंदा लाहौर में बैठा है और वो शॉपिफाई का कोर्स करा रहा है।
ऐसे है तला के नहीं? राइट सर, बिल्कुल। आप कहाँ से हैं तला, काइंडली कंफर्म करेंगे आप? सर कराची। अब एक बंदा पाकिस्तान के एक कोने में बैठा है, दूसरा दूसरे कोने में बैठा है, उसको पता कैसे चला है कि एक बंदा लाहौर में बैठे शॉपिफाई का कोर्स करा रहा है? थ्रू द मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ये सारा जितने भी प्रोडक्ट्स होती हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी होती हैं मेटा की। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसलिए पिक्चर बना रखी है, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो भी है सारा कुछ। अब जैसे ही आप प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, अब उनको क्या पता, हर बंदा अपने घर बैठा है, उसे क्या पता कि यार ये प्रोडक्ट वेबसाइट पे पड़ी है, ना उसे आपकी वेबसाइट का नाम पता है, ना उसको ये पता है कि आपके वेबसाइट पे कौन कौन सी प्रोडक्ट पड़ी है। ऐसे है कि नहीं है? उसको तो नहीं पता ना। उसको कैसे पता चलेगा? उसको पता चलेगा थ्रू द मार्केटिंग। जब आप ऐड रन करोगे, आपका ऐड पेड ऐड होते हैं ये, आपका ऐड जितने भी फेसबुक यूज़र्स होते हैं उनके पास जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपने ऐड कितने का लगाया। बेसिकली ऐड जो स्टार्ट होता है वो 300 से स्टार्ट होता है पर डे का। आप 300 का ऐड लगा सकते हैं पर डे का। अब हो सकता है आपने एक प्रोडक्ट का ऐड लगाया एक दिन का, 300 रुपये में ऐड लगाया, आपको हो सकता है कि उसी ऐड से 50 ऑर्डर भी आ जाए, हो सकता है उसी ऐड से आपको एक ऑर्डर आ जाए, हो सकता है 10 आ जाए, हो सकता है 20 आ जाए, हो सकता है कोई भी ना आए। ये डिपेंड करता है आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ पे। ठीक है, तो हार नहीं माननी, पहले सबसे बड़ी बात ये होती है हार नहीं माननी। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल ऐसे देता हूँ। आपने इन्वेस्ट किया, आपने पैसा लगाया, आपने एक बंदे से शॉप रेंट पे ली, आपने उसे 2-3 माह का एडवांस रेंट भी दे दिया। अब आप दुकान लगा के बैठ गए हो, आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? दुकान बंद करके छोड़ दोगे या वेट करोगे? जाहिर सी बात है आप वेट करेंगे। आप वेट करेंगे कि आज नहीं तो कल तो चलेगा ना। आप जब हार मान जाओगे तो वो चलेगा ही नहीं। जब आप हार मान जाओगे फिर आपसे नेक्स्ट काम भी नहीं होगा, आप क्योंकि डरे रहोगे। आप जब तक डरे रहोगे आपका आगे काम होगा ही नहीं। ओके, तो इसमें हम आपको फेसबुक मार्केटिंग भी सिखाएंगे, इंस्टा मार्केटिंग। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई कास्ट हम नहीं ले रहे। उसके बाद जो थर्ड इसमें सेकंड वाला होगा कैनवा। अब आपने आपने तला भाई आप मुझे बताएंगे आपने फेसबुक पे क्या देखा था जो आप मेरे पास आए? सर यही आपका ऐड देखा था, फ्री ट्रेनिंग का। ओके, ऐड में क्या सिर्फ इंग्लिश लिखी हुई, सिर्फ वर्डिंग लिखी हुई थी, कोई पिक्चर बनी हुई थी, क्या था, कोई डिज़ाइनिंग हुई हुई थी, या जस्ट मैंने मैसेज लिखा हुआ था कि आज जी मैं फ्री कोर्स करा रहा हूँ, आ जाओ आप? सर ये पूरी आपकी डिज़ाइन हुई थी, हम्म, प्रॉपर ऐड था सर उसमें, सर इतना याद नहीं है। ओके, ठीक है। मतलब कि एक पिक्चर बनी हुई थी ना, वो डिज़ाइन कहाँ पे करते हो आप? वो डिज़ाइन आप कैनवा पे करते हो। देखो कैनवा आपको, मैं आपको अगर कैनवा यहाँ पे चला के दिखाऊं, कैनवा आपको थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट फ्री में देता है। आपने सिर्फ उनके ऐड पे आपने उनकी पिक्चर उठानी है, उसको कस्टमाइज़ करना है और पिक्चर बना देनी है। कैनवा इस वक्त मार्केटिंग का, आप ऐसे समझ लें, पाया है। आप देखें मार्केटिंग भी करनी है ना अगर, तो मार्केटिंग विदाउट आपकी पिक्चर के तो मार्केटिंग हो ही नहीं सकती ना। ऐसे है कि नहीं है? मैं अब यहाँ पे सर्च करता हूँ, एडमिशन एड्स फॉर एग्जाम्पल सर्च करते हैं। आपका कोई एकेडमी है, आपने जी ऐड बनाना है, आप फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट उठाई, घड़ी घड़ी बेचनी है आपने, और आपने उसका ऐड बनाना है। ठीक है, तो वो ऐड अब आप खुद डिज़ाइन करोगे तो कितना क्या करता है, देता है उन एड्स करना होता है बहुत। ठीक है, आप उसमें वो है या फिर कैनवास लो हुआ है। आप, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, आपने यहाँ से ये वाली पिक्चर रिमूव कर देनी है, यहाँ पे अपनी पिक्चर लगा देनी है, ये थोड़ी सी कलरिंग चेंज कर देनी है, यहाँ पे अपने शॉपिफाई स्टोर का एड्रेस दे देना है, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है। लाइक पोस्ट जैसे आपने मेरी पोस्ट देखी थी सेम वही होता है।
तो इस वक्त दी बेस्ट जो है वो कैनवा है। ठीक है, ये समझ आ गई आपको? समझ आ गई आपको यहाँ तक? जी सर आ गई है सर, इजी यूज है, मैंने कैनवा में बहुत सीरीज बनाई है। हाँ जी, सीवीज। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, काम करने वाला बंदा हो ना, जिसको सिर्फ मार्केटिंग आती हो, फेसबुक मार्केटिंग का पता हो, वो सिर्फ एक काम नहीं, वो हज़ारों काम कर सकता है। अब आपने सीवी बनाई, आपने किसकी सीवी बनाई? आपने अपने दोस्त की सीवी बनाई होगी, या अपनी बनाई होगी, या अपने फैमिली मेम्बर की बनाई होगी, राइट? अगर यही ऐड बना के आप फेसबुक मार्केटिंग करते और एक बंदा भी आपसे डेली का 5 बंदा भी आपसे सीवी बनाए, आपको कैनवा का यूज़ आ गया, ठीक है? आपसे 5 बंदे भी सीवी बनवाएं डेली के, और आप 200 रुपीज़ कॉस्ट करो सिर्फ एक सीवी की, आपको 1000 रुपये दिन का आता है। उस 1000 रुपये में से 300 रुपये आप निकाल दो मार्केटिंग का, बाकी फ्री ऑफ कास्ट है, वो 700 रुपये आपकी बचत है। समझ आई आपको? मैं आपको एंड में बताऊंगा पैसे कमाने के तरीके सिर्फ ये नहीं है हमारे पास। हम जो लर्निंग कराते हैं, हम उसमें सिर्फ शॉपिफाई पे डिपेंड नहीं कराते कस्टमर को, हम शॉपिफाई पे स्टूडेंट को डिपेंड नहीं कराते, हम उसको फ्रीलांसिंग भी सिखाते हैं। आपने फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, ठीक है, आपने आगे कैसे काम करना है। आपका अगर शॉपिफाई स्टोर पे काम नहीं आ रहा, तो आपने अगर जो लर्न की है उसको आपने यूटिलाइज़ कैसे करना है, आपने आगे उसके साथ अपने पैसा कैसे कमाना है, ये सिखाते हैं हम। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जब आप शॉपिफाई का कोर्स हमसे कंप्लीट कर लोगे, तो हम आपको अपने साथ काम करने का भी मौका देते हैं। ठीक है, वो काम करने का मौका दो तरह का होता है। या तो आप हमारे पास सैलरी बेस्ड फिक्स हो जाते हो, मतलब बैठे आप अपने घरों में ही होते हो, सिर्फ आप हमारा काम कर रहे होते हो और हम आपको मंथली सैलरी दे रहे होते हैं। वो डिपेंड करता है आपके काम करने पे कि आप कितना काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। ठीक है, वो मंथली सैलरी एक फ़िक्स हो जाती है, हम आपको मंथली सैलरी देते हैं। उसके बाद हम पार्टनरशिप प्रोग्राम भी देते हैं। हमारे बहुत सारे ब्रांड हैं, आप अगर उनमें इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, नहीं करते कोई मसला नहीं है। जैसे आप ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से उठाते हो सामान, हम आपको सामान प्रोवाइड करते हैं, आप उसे सेल करो, उसमें से कमीशन जो आपका बनता है वो आपको मिल जाता है। अब काम क्या होता है सैलरी बेस में? बेसिकली काम ये होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कल रात आपने जिसको भी मैसेज किया, जितने भी हमारे टीम मेंबर्स बैठे थे, आपने ये देखा होगा कि रात के अगर 2 भी बजे हैं ना, तो उन्होंने आपको रिस्पॉन्स किया। ऐसा है, अगर आपने जैसे ही मैसेज किया आपको फ़ौरन उसका रिप्लाई मिला होगा। मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, इतनी श्योरिटी दे सकता हूँ। ऐसे है? यस सर ऐसे ही। तो ये क्या, ये एक टीम काम कर रही है। जो हमारे पिछले बैच के स्टूडेंट्स हैं ना, वो काम कर रहे हैं हमारे साथ। कोई हमारे साथ मार्केटिंग में काम कर रहा है, कोई हमारे साथ थीम कस्टमाइजेशन में काम कर रहा है, कोई हमारे साथ मार्केटिंग में काम कर रहा है। तो ये डिफरेंट हमारे साथ अभी भी लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गई आपको? जी सर। तो ये टोटल हमारा कोर्स होगा, जो हम इंशाल्लाह 3 हफ्तों में कवर करेंगे। जो चौथा हफ्ता होगा वो आपके अर्निंग का होगा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा, मैंने आज तक अपने किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहा कि आपको जनाब एंड में हम लाख रुपया अर्न करना सिखाएंगे, एंड में आप 20,000 अर्न करोगे। नहीं, मैंने अपने स्टूडेंट्स को कभी ये नहीं कहा कि आप ये कितना अर्न करोगे, क्योंकि हर बंदे के काम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना काम कर रहा है। अब एक बंदा मेहनत ही थोड़ी सी कर रहा है और वो कहे जी सर ने तो कहा था कि मैं लाख रुपया अर्न करूँगा, तो मेरे नहीं ख्याल के वो लाख रुपया अर्न करे। ऐसे है कि नहीं है तला भाई? तो मैंने आज तक अपने किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहा। अब हमारे पास बात स्टूडेंट ऐसे भी हैं, जब हमारे पास मोस्टली कस्टमर आते हैं, हम सिर्फ शॉपिफाई ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, हम और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। आपकी फ़ौरन क्लास के बाद एक और क्लास होनी है, हम आईटी के भी काम करते हैं, हम सीसीटीवी की ट्रेनिंग देते हैं, एक्सेस कंट्रोल्स की भी ट्रेनिंग देते हैं, कंप्यूटर चलाने की, कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करने की, इस तरह की भी हम ट्रेनिंग देते होते हैं। हम खाली सिर्फ शॉपिफाई की ट्रेनिंग नहीं दे रहे। आपकी क्लास के फ़ौरन बाद एक और डेमो क्लास है, उसमें भी काफ़ी सारे लोग हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आउट ऑफ कंट्री के क्लाइंट होते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट होते हैं, जो हमसे स्टोर बनवाते हैं। ठीक है, तो हम वो स्टोर कहाँ से बनवा रहे हैं?
हम वो स्टोर, अब मैं एक बंदा बैठ के तो मैं इतने सारे काम नहीं कर सकता ना कि मैं आपको ट्रेनिंग भी दूँ, मैं आपको, मैं अपने कस्टमर को स्टोर बना के भी दूँ, मैं अपने दूसरे मामलात भी देखूँ। नहीं, एक बंदा कभी भी बहुत सारे काम नहीं कर सकता। तो इसे कहते हैं टीम वर्क। टीम वर्क कैसे होती है? जितने भी हमारे बैक स्टूडेंट गुजरे हैं वो सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई हमारे किसी क्लाइंट का स्टोर है, स्टोर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। कोई हमारे साथ जुड़ के फेसबुक मार्केटिंग कर रहा है, कोई हमारे साथ जुड़ के हमारे इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्लाइंट्स के स्टोर डिज़ाइन कर रहा है। तो हमारे पास बैक पिछले बैच के स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। तो इसी तरह हम आपको भी मौका देंगे, जो हमारे साथ काम करना चाहेगा वो हमारे साथ जुड़ के काम कर सकता है। और तीसरी, जी जी पूछें जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमने प्रोडक्ट बल्क में कॉपी कर लिया अपने स्टोर पे जी, पर उसमें जो रेट जो लिखे हुए होंगे वो तो उसी स्टोर के होंगे, तो उसको हम रेट वन बाय वन करके चेंज करेंगे। देखे ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको ये डेमो क्लास में तो नहीं बता सकते ना, ये एक लंबा प्रोसीजर है। ये आगे जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी, अगर आप हमारे पास आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी टीम में आएंगे, तो तभी आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे ना। अब ये तकरीबन जो बल्क प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, प्रोडक्ट आपने दूसरे स्टोर से उठा के अपने स्टोर पे लगाना, उसको एडिट करना, ये सारा तकरीबन आपके अगर लेक्चर भी स्टार्ट होते हैं ना, वो तीसरे या चौथे लेक्चर में होगा। हमारा मेन फोकस ये होता है कि हम जल्द अज जल्द स्टूडेंट का अकाउंट तैयार करें। हम उसे अपने अकाउंट्स नहीं देते कि ये लो जी हमारा अकाउंट बनाओ, नहीं, हम उसके अकाउंट्स ही बनवाते हैं, उसकी डोमेन्स लेते हैं, सारा कुछ उसी का होता है। स्टूडेंट वर्क कर रहा होता है, मंथ एंड पे जैसे ही हमारा कोर्स एंड होता है और वो तकरीबन उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं, उसे समझ लग जाती है कि यार मैंने कुछ सीखा है। समझ आई है तला भाई? जी सर आगे। हाँ जी। उसके बाद मैं आपको एक और अपॉर्चुनिटी हम इसमें देते हैं। ये तो चलो वर्क विद अस हो गया। अब आप प्राइवेट लेवल पे काम करते हैं, आपने वॉचेस के लिए काम करना है, आप फीमेल बैग्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप वॉलेट्स पे काम कर रहे हैं, आप मैं आपको कैसे समझाऊं, ड्रेसिंग में काम कर रहे हैं, आप कपड़ा बेच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? अब एक बंदे के लिए तो मुश्किल होता है ना कि मैं कहाँ से जाके ढूंढूं, ये कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे जितने भी पिछले बैच के भी लोग हैं, अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्हें भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आपकी आपकी मर्ज़ी होती है कि आप हमसे परचेज़ करना चाहते हो या मार्केट में जाके मार्केट से लेना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो हमारी कोई फोर्स नहीं करते हम कि आप हम ही से लो, नहीं, सिर्फ वो आप लोगों की आसानी के लिए होता है। अब यही चीज़ मैं आपको अगर एक चीज़ और दिखाऊं, जस्ट अ मिनट प्लीज़ वेट करिएगा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। सर ये लोकल ड्रॉप शिपिंग की जो डोमेन है ये इंटरनेशनल में भी चल जाएगी या उसके लिए हमें अलग बाय करनी पड़ेगी .com? तला भाई, ये सारी चीज़ें आपको कोर्स में पता चलेंगी। अब देखें ना, डेमो क्लास में आप सिर्फ आपको इतना ही बता सकते हैं कि ये हम सिखाएंगे, ऐसे है कि नहीं है? अच्छा सर, फिर एक क्वेश्चन आ रहा था मेल में तो मैंने कहा पूछ लूँ आपसे साथ साथ। हाँ जी। नहीं देखें, अभी मैं आपको एक बात बताऊं, आप इंटरनेशनल का भी सोचे ही नहीं। उसकी पता है नुकसान क्या होगा आपको? आप डायरेक्ट इंटरनेशनल का सोचोगे ना तो आप लॉस करोगे, चाहे वो आप ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से भी करो, ठीक है। आप पहले एक्सपीरियंस गेन करो, ठीक है। आप जब एक्सपीरियंस गेन कर लोगे ना तो आप खुद आपको पता चलेगा कि यार ये चीज़ें सेम ही होती हैं। चीज़ें आप देखें, घर में बैठे हुए आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में चीज़ बेच रहे हैं, ऐसे ही है। जी सर। तो पाकिस्तान को हटा दें, पूरी दुनिया को ले लें, आप घर से बैठे पूरी दुनिया में भी बेच सकते हैं। चीज़ें एक ही होती हैं, चीज़ें डिफरेंस नहीं होती। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप पहले अपनी ग्रिप बनाओ, आप अच्छे से काम सीखो। आपको काम का पता ही नहीं होगा तो आप कैसे करोगे? तो ये चीज़ें लर्निंग साथ साथ आती रहती है, ठीक है। समझ आ गई आप सबको? जी सर। ठीक है।
और हमारे कोर्स की जो रिकॉर्डिंग्स होंगी वो भी इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हर कोर्स के हर क्लास के फ़ौरन बाद रिकॉर्डिंग भी होती है। हम दूसरों की तरह नहीं करते कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ ऐसा भी नहीं है। अगर यहाँ पे ना मैं आपको एक बंदे से मिलाना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे साथ स्टूडेंट हैं साद। साद आप यहाँ पे अवेलेबल हो? साद? हाँ जी, ओके। साद यहाँ पे अवेलेबल है। साद भाई, आपने शॉपिफाई का स्टोर किया, आपने शॉपिफाई का कोर्स किया हुआ है मैंने सुना है। काइंडली बताएंगे आपने कहाँ से शॉपिफाई का स्टोर कोर्स किया था? आरफा क्रीम टावर जोहर टाउन से। लाहौर का आप लोगों को पता होगा, लाहौर में ना आरफा क्रीम टावर है जोहर टाउन में। वहाँ पे आईटी के सारे कोर्सेज होते हैं। तो आपने कितने पैसे दिए थे उनको और कितने टाइम का कोर्स था? सर 1.5 महीने का कोर्स था, मगर हफ्ते में से 2 दिन जाना था। ओके ओके, आपने पे कितना किया था? 40,000। और अब मुझे आप ये बताएं कि जो चीज़ें मैंने सिर्फ डेमो क्लास में अभी आपको बताई हैं, इनमें से कितनी चीज़ें उन्होंने आपको सिखाई थी? आपको उन्होंने आपको पार्टनर पे काम कराया था या मेन शॉपिफाई पे काम कराया था? पार्टनर पे। डोमेन खरीदना बताया था आपको उन्होंने? डोमेन खरीदना बताया था, ओके। डोमेन अटैच करना बताया था? प्रोडक्ट हंटिंग बताई थी? प्रोडक्ट को बल्क प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं ये तो बताया ही होगा। ओके। और रिकॉर्डिंग हर क्लास के बाद आपको मिल जाती थी, आपके ग्रुप में शेयर हो जाती थी? वो तो हो जाती थी, उस दिन नहीं होती थी, उसके अगले दिन होती। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। देखें, मैं यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट को गलत नहीं कह रहा, बस इतना कह रहे हैं कि चीज़ें एक ही होती हैं, समझाने का फ़र्क होता है कि लोग कैसे समझा रहे होते हैं। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, जितने भी इस क्लास में अवेलेबल हैं सारे काइंडली एक बार कंफर्म कर दें। जो आज की क्लास का मकसद था वो पूरा हुआ है आपकी नज़र में? जी सर, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। इनमें से आपको पहले भी किसी चीज़ की नॉलेज थी? सर इतनी नहीं थी, बस थोड़ी ही, बाकी ज़्यादा आपने कर दी। ओके, नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। तो आप सब बड़े लेट आ रहे हैं। सर मुझे ये पूछना था कि 300 रुपये में ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट का वो चलेगा, ऐड चलेगा, या पूरे स्टोर का चलेगा? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका ये वाला। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब आप ऐड लगाओगे ना फेसबुक पे, ठीक है, आपने प्रोडक्ट तो एक ही लगानी है ना, प्रोडक्ट एक ही लगानी है। साथ में आप उसके साथ एक बटन ऐड करते हो, जो होता है बटन आपके शॉपिफाई स्टोर का। अब देखें, मैंने एक बटन ऐड किया था व्हाट्सएप पे, जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो फ़ौरन आप मेरे व्हाट्सएप पे आ गए थे, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही। आपने व्हाट्सएप पे आके आपने मुझे मैसेज किया, मैंने आपको कम्युनिटी या मेरी टीम ने आपको कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दिया, ऐसे ही है? यस सर। आपसे कोई और बात की उन्होंने? नो सर। ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा, उस प्रोडक्ट के नीचे आपका बटन जो ऐड होगा ना, उस बटन में अटैचमेंट होगी आपके शॉपिफाई स्टोर की। जब कस्टमर उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो मूव करेगा सीधा आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आएगा। अब मुझे आपको एक बात बताएं, शॉपिफाई स्टोर के ऊपर एक प्रोडक्ट होगी? नहीं, शॉपिफाई स्टोर के ऊपर तो आपकी जितने भी प्रोडक्ट्स लगी होंगी उसको सारी शो होंगी, ऐसे ही है ना? यस सर। और वो फॉर्म फिल कहाँ पे करेगा? बहुत ज़ाहिर सी बात है, आपके स्टोर पे ही आके करेगा ना, उसने व्हाट्सएप तो नहीं लगाया हुआ। अब बात देखें, बाज़ लोग ऐसे भी कर रहे होते हैं, उनके पास प्रोडक्ट पड़ी होती है, वो सिर्फ व्हाट्सएप ऐड कर देते हैं कि कस्टमर हमारे व्हाट्सएप पे आया और हम बेच दें उसको। उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ ये होता है कि आपकी एक प्रोडक्ट शो हो रही होती है, जो डिस्प्ले पे लगी होती है वही शो हो रही होती है। अब जब कस्टमर आया आपके स्टोर पे, उसने आके आपके स्टोर पे देखा, हो यार ये भी पड़ी है इसके पास, और यार ये भी पड़ी है, ये भी पड़ी है, ये भी मेरी ज़रूरत की थी,
अगर वो एक चीज़ लेने की नीयत से आया है और आपका क्या और अगर आपका स्टोर अच्छे से डिज़ाइन हुआ है ना, तो वो आपसे बल्क में प्रोडक्ट लेता ही लेता है। मैं आपको पहले ही कहा है 300 रुपये पर डे। अब आपको मैं बताऊं, देखें जो हमारा ऐड रन हुआ है, जो आपने ऐड देखा है, ये 300 रुपये में तो नहीं हुआ ना, ये तो डिफरेंट प्राइसेस में हुआ है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप पैसे लगा रहे होते हो 300 रुपये में, वो आपको बता रहा होता है, मेटा बता रहा होता है कि भाई आप 300 लगाओगे ना तो आपकी पोस्ट के ऊपर इतने बंदे आएंगे और उसमें से इतने बंदे आपके स्टोर को विजिट करेंगे, वो बता रहा होता है आपको। या आपके स्टोर को छोड़ के आपकी व्हाट्सएप में इतने बंदे आएंगे, आपको इतने बंदे मैसेज करेंगे। समझ आई? क्लियर हुई यहाँ तक बात आपको? सर ये पूरे पाकिस्तान में ऐड चलेगा, ये एक पर्टिकुलर इधर चलेगा? सर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस एरिया में चलाना है। पूरे पाकिस्तान में चला सकते हो, ऑल ओवर द कराची में चला सकते हो, कराची के सिर्फ करंगी एरिया में चला सकते हो, रंगी एरिया में चला सकते हो, क्लिफ्टन पे चला सकते हो, जहां आप चलाना चाहो आप चला सकते हो। अब जी सॉरी सर, ये कैसे चलाएंगे ऐड, ये मेटा पे ऐड आप ये बताएंगे? तो सर मैंने ये देखें यहाँ पे आपको क्या बताया कि मेटा और हमारा कैनवा फ्री होगा। देखें ये चीज़ें जो है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, हम आपका इसमें आपका टाइम नहीं लेते होते हम स्टूडेंट का। ये चीज़ें बहुत आम हो चुकी हैं, ठीक है। बंदा सिर्फ फोकस रखे ना तो स्टोर बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, स्टोर बनाना, स्टोर डिज़ाइन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। वो आप चंद घंटों में बैठ के कर सकते हो। चंद घंटे भी मैं मजीद बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, सिर्फ 1 घंटे की मारे एक स्टोर बनाना, आपको मैं इतना बता दूँ। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी वही है तला भाई कि आप सबसे पहले अपनी चीज़ को अपने यार उसके ऊपर ग्रिप करो, अपने काम के ऊपर ग्रिप हो आपको, ठीक है। आपके प्रोफेशन पे ग्रिप होगी तभी तो आप उसे टाइमली कर सकोगे ना। समझ आई आपको? ठीक है। सिर्फ शॉपिफाई इसमें मैं आपको पहले ही बताया, सिर्फ हम आपको ये नहीं सिखा रहे होंगे कि आप शॉपिफाई पे ही डिपेंड नहीं होंगे, आप कस्टमर सर्विसेज भी दे सकते हो, ठीक है। आप ऑनलाइन ऐड रन कर सकते हो कि आपने ना जी आ जाए मैं आपको स्टोर डिज़ाइन करके देता हूँ। आगे चल के आप देखोगे स्टोर बनाने के ऊपर कोई कॉस्ट नहीं आती, ठीक है। आप डोमेन के ऊपर कोई कॉस्ट नहीं आती, इतनी कॉस्ट नहीं होती। डोमेन के ऊपर अक्सर कॉस्ट आ भी जाती है, डिफरेंट डोमेन के ऊपर डिपेंड करता है। डोमेन .com की है, .pk की है, .online की है, .usa की है, कौन सी डोमेन है डिपेंड उसके ऊपर करता है। लेकिन मोस्टली इसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। स्टोर बनाने के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप लोगों को सर्विसेज दे सकते हो स्टोर बनाने की भी। मैं आपको पहली बात यही कर रहा हूँ, हमारा मकसद सिर्फ आपको शॉपिफाई सिखाना नहीं है, शॉपिफाई से अर्न करना सिखाना नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके अर्न करने के, हम आपको वो सारे गाइड करेंगे इसमें। ओके ठीक है। अच्छा जल्दी जल्दी एक बात ख़त्म करते हैं। अब जो हमारा ये कोर्स है ना, इसकी टोटल फ़ीस है 5500 ₹5500। लेकिन जो अभी इसी टाइम